एक बार नारद जी ने गहन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। नारद जी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं माया मोह से कभी न फंसूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद अहंकार से बड़ा कोई मोह नहीं, सावधान रहना। नारद जी आश्वस्त हो गए। कुछ समय बाद वे एक सुंदर वन में पहुँचे। वहाँ एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। राजकुमारी ने सब राजाओं और वीरों के बीच नारद जी को देखा और उनकी विद्या व तप से प्रभावित हुई। नारद जी के मन में विचार आया, अगर मैं इस राजकुमारी से विवाह कर लूं तो कितना अच्छा होगा। ये सोचकर वे विष्णु जी के पास पहुँचे और बोले, प्रभु मुझे अपना रूप दीजिए ताकि राजकुमारी मुझे ही चुन ले। विष्णु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन जब नारद जी स्वयंवर में पहुँचे तो सभी लोग हंसने लगे। राजकुमारी ने भी उनकी ओर देखा और किसी और को वरमाला पहना दी। नारद जी को अपमानित महसूस हुआ। वे दौड़कर एक तालाब के पास पहुंचे और पानी में अपना चेहरा देखा। वहां उन्हें वानर का मुख दिखाई दिया। अब उन्हें समझ आया कि विष्णु जी ने उनकी परीक्षा ली है। क्रोधित होकर वे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और बोले, आप लोगों ने मेरे साथ छल किया। वो दिन रात मेहनत करता पर उसके घर में हमेशा तंगी रहती। फिर भी वो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वो मिट्टी का दिया जलाकर माँ दुर्गा के चरणों में भजन गाता। उसके पास न तो सोना चांदी था, न ही बड़ी पूजा की सामग्री, बस भक्ति और सच्चे मन से माँ को याद करता था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, तेरी पूजा से क्या मिलेगा, भक्ति से पेट नहीं भरता। रामदास, एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए, लोग भूख से परेशान हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि रामदास के छोटे से खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी। उसके घर में अनाज के बर्तन अपने आप भरने लगे। गांव वाले हैरान होकर पूछने लगे, रामदास ये चमत्कार कैसे हुआ? ये मेरी शक्ति नहीं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, माँ उसकी झोली कभी खाली नहीं छोड़ती। उस दिन से पूरा गांव माँ दुर्गा की भक्ति करने लगा। गांव की सुख समृद्धि लौट आई और सबने सीखा कि सच्ची भक्ति से चमत्कार संभव है। ईश्वर केवल सोने चांदी से नहीं, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति है कि असंभव भी संभव हो जाता है।